हेलो मित्रों, सीएल सर जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम मित्रों आज पुनः आपका ये लेक्चर 7 लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हम लोग संघ राज्य क्षेत्र का अध्ययन किए थे। जो बच्चे वो क्लास ना देखें उसे देख लेंगे। आप लोग रेगुलर सिस्टम से एक एक वीडियो देखते जाइएगा ताकि सारे टॉपिक आपका क्लियर होता जाए। इसीलिए मैंने पूरी क्लास को सिस्टम से आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आज हम लोग अध्ययन करेंगे नागरिकता। तो देखिए भाग दो और अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ये चीज भी आपसे सीधे सीधे पूछ लेता है। पहली चीज ये है कि हम नागरिक किसे कहेंगे। तो नागरिक हम किसे कहेंगे? तो नागरिक का मतलब ये नहीं है कि जो भारत में जन्मा हो वो नागरिक होगा। भारत में तो बहुत कुछ जन्म लिया है, तो क्या भारत के नागरिक हैं? नागरिक हम उसे ही कहेंगे जिसको राज्य में कुछ अधिकार प्राप्त हो, चाहे वो सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, मतलब वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। जिस व्यक्ति को कुछ अधिकार प्राप्त है उसे हम क्या कहेंगे? नागरिक कहेंगे। नागरिकता जो है दो तरीके की होती है। एक होती है औपचारिक, एक होती है औपचारिक और एक होती है तात्विक, एक होती है तात्विक। तो औपचारिक नागरिकता उसे कहते हैं जिसे भारत का नागरिक तो माना जाएगा, लेकिन उसे सारे अधिकार, राजनीतिक अधिकार वगैरह नहीं मिलेंगे। भारत का नागरिक तो होगा। इस तरह से तो हमारे देश में लगभग 65 देशों के आप्रवासी भारतीय हैं। तो औपचारिक नागरिकता केवल नाम मात्र की होती है, जबकि तात्विक नागरिकता उसे कहते हैं जिसे राज्य में कुछ अधिकार प्राप्त हो और वो जो है चुनाव लड़ने का अधिकार, तमाम सारे अधिकार जिनको प्राप्त हो। तो नागरिकता को समझिएगा। भाग 2 छोटा टॉपिक है। भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो अब हम लोग एक एक आर्टिकल पे चर्चा करेंगे कि किसमें क्या लिखा हुआ है, तो ध्यान से समझिएगा। तो आइए इसके बाद हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 5, आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में कहा गया है कि संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद, लागू होने के बाद जो भारत में जन्मा हो, जो भारत में जन्मा हो, भारत में जन्मा हो या उसके माता पिता में से कोई एक जन्मा हो। कहने का मतलब यह है कि संविधान लागू होने के बाद जो भारत में जन्मा हो, जन्म लिया हो, वो अपने आप भारत का नागरिक माना जाएगा। उसे कहीं से दिलाने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, आर्टिकल 5 में क्या है? संविधान लागू होने के बाद जो भारत में जन्मा हो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। आर्टिकल 6 पे आ जाओ। आर्टिकल 6, इसे आप नोट भी कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इसे नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। आर्टिकल 6 में क्या कहा गया है कि पाकिस्तान से आने वाले, पाकिस्तान से आने वाले वो व्यक्ति जो 1935 के अधिनियम, जो भारत शासन अधिनियम बना था, लास्ट में हम आपको बताएंगे, 1935 के अधिनियम के तहत भारत में क्या हो? जन्मा हो, भारत में जन्मा। 1900 लिखते चलिए सारी चीजें। 1935 के अधिनियम के तहत भारत में जन्मा हो, या एक कंडीशन और है, 19 जुलाई 1948 को वो पाकिस्तान छोड़ करके भारत आ गया हो तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। आर्टिकल 5 में क्या है? संविधान लागू होने के बाद जो भारत में जन्मा हो वो भारत का नागरिक माना जाएगा।
आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से आने वाले 1935 के अधिनियम के तहत जो भारत में जन्मा हो या 19 जुलाई 1948 को वो पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गया हो, वो भारत का नागरिक माना जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए जल्दी। फिर आर्टिकल हम लोग बात करने जा रहे हैं 7। तो आर्टिकल 7 में 1947 के बाद जो भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए हों, उन्हें भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 8 में क्या है कि यदि किसी के माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो, माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो और उस बच्चे का जन्म विदेश में हुआ हो, जन्म अन्य देश में हुआ हो, ध्यान से समझते चलिएगा। यदि माता या पिता में से उस बच्चे का जन्म, माता या पिता में से कोई एक क्या हो, भारतीय हो, और उस बच्चे का जन्म कहीं विदेश, ऐसे मान लीजिए भारत का मान लो लड़का है, पाकिस्तान की लड़की है, शादी हो गई, अब वो मान लीजिए कहीं घूमने गए अमेरिका, अब वहां हो गया बच्चा, तो बच्चा किस देश का नागरिक माना जाए? भाई भारत का माना जाए कि पाकिस्तान का माना जाए कि जहां घूमने गए वहां का माना जाए? तो जिस देश के नाम पर उसके माता पिता, वहां स्थित एक दूतावास होता है प्रत्येक देश का, उस दूतावास में उसका रजिस्ट्रेशन करा देंगे तो वो बच्चा उस देश का नागरिक माना जाएगा। आर्टिकल 9, ध्यान से समझते चलिएगा सारी चीजें। आर्टिकल 9 क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता अपनी स्वेच्छा से छोड़ सकता है, अपनी इच्छा से छोड़ सकता है। कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता अपनी स्वेच्छा से छोड़ सकता है, स्वेच्छा से छोड़ सकता है। अगला है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 में क्या बताया गया है कि विधि के द्वारा स्थापित नियम कानून के अलावा, विधि द्वारा स्थापित नियम कानून के अलावा, विधि द्वारा स्थापित नियम कानून के अलावा किसी अन्य तरीके से किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। तो ध्यान से समझ लीजिए, इसको ऐसे याद रख लीजिए कि संविधान लागू होने के बाद जो भारत में जन्मा हो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। आर्टिकल 6, पाकिस्तान से आने वाले वो व्यक्ति जो 1935 के अधिनियम के तहत भारत में जन्मा हो या 19 जुलाई 1948 को पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गया हो, भारत का नागरिक माना जाएगा। और जो व्यक्ति 1947 के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया, वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 8 में क्या है, यदि किसी बच्चे के माता या पिता में से कोई एक भारतीय है और उस बच्चे का जन्म अन्य देश में होता है तो वहां स्थित दूतावास में उसका रजिस्ट्रेशन करा देंगे तो वो बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा। आर्टिकल 9 में क्या है, कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता स्वेच्छा से छोड़ सकता है। आर्टिकल 10 में क्या है, विधि द्वारा स्थापित नियम कानून के अलावा किसी अन्य तरीके से किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। बात समझ गए? अब इसके बाद एक आर्टिकल देखिए, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, ये छोटे टॉपिक है। इसके बाद जो आपका चलेगा मौलिक अधिकार, वो बहुत बड़ा टॉपिक है। आप इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। कोई भी डाउट हो तो भी आप कमेंट करके बताएं। समझ रहे हैं? इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम आपको बहुत अच्छी अच्छी क्लासें पूरे टॉपिक को इसी तरह उपलब्ध कराएंगे। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसे जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो मित्रों, इसी क्रम में हम लोग 5, 6, 7, 8, 9, 10 पढ़ चुके। अब आर्टिकल 11 है।
तो आर्टिकल 11 क्या है? इसमें नागरिकता प्राप्ति एवं समाप्ति, नागरिकता प्राप्ति एवं समाप्ति के तरीके बताए गए हैं। समाप्ति के तरीके बताए गए हैं। नागरिकता प्राप्ति और समाप्ति के तरीके बताए गए हैं। और नागरिकता प्राप्ति एवं समाप्ति के तरीकों में यह अधिकार किसको मिला हुआ है? संसद को मिला हुआ है। संसद को याद रखिएगा, नागरिकता किसको मिलनी है किसको नहीं, एक अधिकार किसके पास है? ये नागरिकता संसद के पास है। तो प्राप्ति के तरीके, पहले हम प्राप्ति कर लेते। प्राप्ति के तरीके, नागरिकता कैसे मिलेगी? तो देखिए, पहला तो इसमें है जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर यदि बच्चा भारत में जन्म लेता है तो अपने आप भारत का नागरिक है, उसे बताने की जरूरत नहीं, अपने आप मिल जाएगा। तो पहला क्या है? जन्म के आधार पर। दूसरा है वंश के आधार पर। वंश के आधार पर। तीसरा है रजिस्ट्रेशन के आधार पर। रजिस्ट्रेशन के आधार पर। अगला है यदि किसी राज्य के भूभाग को मिला लेते हैं, भूभाग को मिला लेने के आधार पर, भूभाग को मिला लेते हैं। बात समझिएगा क्या है? पहला है जन्म के आधार पर, भारत में जन्म ले लीजिए, अपने आप भारत के नागरिक हो गए। वंश के आधार पर, आपके माता पिता हैं यहाँ पे, आपने जन्म लिया तो वंश के आधार पे। रजिस्ट्रेशन के आधार पे। और अगला है भूभाग, मतलब यदि मान लो हम भारत है, पाकिस्तान के किसी भाग को हम भारत में मिला लेते हैं तो अपने आप उसको नागरिकता मिल जाएगी, उसको देने की जरूरत नहीं है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम समाप्त के तरीके बताते हैं। चलिए आगे हम लोग बात कर रहे हैं समाप्ति के तरीके। समाप्ति के तरीके इसमें है स्वेच्छा से, आप स्वेच्छा से छोड़ सकते हैं। स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता ले लेने पर, किसी देश की नागरिकता ले लेने पर, भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर, भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर, इसे नोट कर लीजिए, भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर, देशद्रोही होने पर, देशद्रोही होने पर, इसे नोट कर लीजिए। तो ये नागरिकता समाप्ति के तरीके हैं। तो आज बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम दोस्तों आपके बीच में भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में अध्ययन किया, जिसमें अनुच्छेद 5 में बताए कि संविधान लागू होने के बाद जो भारत में जन्मा हो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। आर्टिकल 6 में यदि जो है कोई भी बच्चा, आर्टिकल 6 में यदि पाकिस्तान से आने वाले 1935 के अधिनियम के तहत जो भारत में जन्मा हो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा, या 1948 में पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गया हो। आर्टिकल 7 में क्या है कि आर्टिकल 7 में वो व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया। 8 में किसी बच्चे का जन्म विदेश में होता, 9 में कोई स्वेच्छा से छोड़ देता है, 10 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और 11 में नागरिकता प्राप्ति एवं समाप्ति के तरीके। ये छोटा टॉपिक था, इसके बारे में यही आपके आएंगे फैक्ट, यही सारे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये वाला याद रखिएगा कि नागरिकता प्राप्ति और समाप्ति के अधिकार संसद को मिले हैं। इसके बाद अब जो है आपके बड़े टॉपिक स्टार्ट होंगे, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, क्योंकि मौलिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। उनके लिए भी जो तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए भी जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, मौलिक अधिकार कम से कम अपने अधिकार जानना बहुत जरूरी है। तो मौलिक अधिकार भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 तक हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। एक एक आर्टिकल को तोड़ तोड़ कर बताएंगे कि किसमें किस अधिकार के तहत आप जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, और वो अधिकार कैसे मिले, क्या क्या है उसमें प्रावधान
सुधार, वो सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे मित्रों। तो आज की क्लास यहीं तक। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप सपोर्ट अवश्य करें। आपका प्रेम ही हम आपको सारी क्लासें, अभी तो ये संविधान चल रहा है, उसके बाद इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर, सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।